केरल में दोबारा बढ़ रहे कोरोना मामले। क्या केरल में कोरोना की दूसरी लहर? कैसे होगा कोरोना पर काबू? केरल में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। रोज हजारों की संख्या में नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 4 दिनों की बात करें तो 11 अक्टूबर को 11,755 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। वहीं 12 अक्टूबर को यह संख्या 9,347 हुई। वहीं 13 अक्टूबर को 5,930 नए मामलों के साथ थोड़ी और कमी दर्ज की गई और 14 अक्टूबर को दोबारा से संख्या बढ़कर 8,764 पहुंच गई। म्यूटेशन हो सकती है वजह। बढ़ते मामलों पर राज्यपाल ने जताई चिंता। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी राज्य में कोरोना की नई लहर पर चिंता व्यक्त करते हुए आशंका जताई। आरिफ मोहम्मद ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, केरल के लोग बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों और विदेशों में काम करते हैं। राज्य में वायरस से संक्रमितों में उन लोगों की बड़ी संख्या है जो बाहर से आए हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से सक्रिय पहल के बाद भी कुछ इलाकों में वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। हमने देखा है कि ज्यादातर म्यूटेशन के कारण दक्षिण के राज्यों में वायरस काफी खतरनाक हो गया है। हालांकि हमें ये ध्यान देना होगा कि हम पूरी तरह सावधानी बरतते हुए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर सकते हैं। जिस म्यूटेशन की बात राज्यपाल आरिफ मोहम्मद कर रहे हैं वो आखिर है क्या, आपको बताते हैं। आखिर म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का सीधा सीधा अर्थ लें तो इसे रूप बदलना कहते हैं। कोरोना वायरस अगर म्यूटेशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग तरह की अपनी कॉपी बना रहा है और हर कॉपी नेचर में थोड़ा थोड़ा अलग है। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिका लाखों में वायरस छोड़ती है जो मूल जीनोम की कॉपी होते हैं। जब कोशिका इन जीनोम की कॉपी बनाती है तो वो कभी कभी गलती कर देती है। इस गलती को म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहा जाता है। चूंकि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है तो म्यूटेशन का दौर चलता रहता है। अब तक 12,000 से ज्यादा म्यूटेशन। अब तक कोरोना के 12,000 से ज्यादा म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। इनमें एक म्यूटेशन D614G पूरी दुनिया में पाया जा रहा है। ये पहले चीन और जर्मनी में पाया गया था, लेकिन अब यूरोप के कुछ मरीजों और फिर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मरीजों में भी इसकी पहचान की गई। दुनिया भर में 12,194 म्यूटेशन पाए जा चुके हैं, तो इनमें 78% कोरोना का D614G म्यूटेशन व्याप्त है। इन परिस्थितियों पर निर्भर करता है म्यूटेशन। भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु आदि में परिवर्तन के साथ ही कोरोना वायरस में भी लगातार म्यूटेशन होते रहे। किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद ना तो शुरू कर सकता है और ना ही रोक सकता है। यदि वायरस में होने वाले ये बदलाव उसकी लाइफ के लिए सकारात्मक होते हैं तो उस वायरस की वो स्ट्रेन जीवित रहती है और आगे बढ़ती रहती है, यानी अधिक से अधिक संक्रमण फैलाती है। फिलहाल अब देखना होगा कि केरल की सरकार बढ़ते कोरोना मामलों पर कुछ कड़े कदम उठाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।